नमस्कार, आप देख रहे हैं नैतिक न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं हिमांशु आर्य। सोचिए, अगर आपके पास कभी पानी जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध ना हो तो कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। लेकिन ये सच्चाई है दिल्ली से सटे और नोएडा गाजियाबाद के बीचों बीच मौजूद खोड़ा कॉलोनी की, जहां आज भी लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त खोड़ा कॉलोनी में। करीब 6 लाख की घनी आबादी वाला ये इलाका आज भी पानी की मूलभूत सुविधा से वंचित है। आलम यह है कि लोग अब पानी खरीद कर अपना जीवन व्यापन करने को मजबूर है, जिसके लिए एक मोटी रकम उन्हें जल माफियाओं को चुकानी पड़ती है। सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन खोड़ा की पानी की समस्या आज भी बरकरार है। सवाल ये उठता है कि क्या खोड़ा सिर्फ एक वोट बैंक बनकर ही सीमित रहेगा, या यहाँ भी इंदिरापुरम, नोएडा और मयूर विहार जैसी ज़रूरी सुविधाएं सरकार मुहैया करा पाएगी। नैतिक न्यूज़ पर सुनिए मेरे साथ खोड़ा में रह रहे लोगों का पानी के लिए दर्द। हम मौजूद हैं इस वक्त खोड़ा के राजीव नगर इलाके में। हमारे साथ यहाँ एक महिला मौजूद है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? हमें हो गए भैया 10 साल से भी ज़्यादा हो गए। 10 साल से भी ज़्यादा हो गए आपको। तो क्या 10 साल से आपके यहाँ पानी आ रहा है? पानी नहीं आ रहा, हम मोल को लेते पानी भाई, नहाने धोने का भी, कपड़े धोने का भी, सबका मोल को लेते पानी। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि पानी आप खरीद कर लेते हैं। तो क्या किसी तरह की सरकार यहाँ पर आपको टैंकर से पानी उपलब्ध करा रही है? किसी तरह की सरकार नहीं आ रहा भैया, कुछ नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं आ रहा। तो आपने बताया कि जो ये पानी आप ले रहे हैं, ये पानी आप कहाँ से ले रहे हैं? कहाँ से? सामने से ले रहे, ठेकेदार ने किसी। कितना आप देते हैं मंथली? जो आपका महीने का किराया होता है, कितना पानी के लिए आप देते हैं? 1500 रुपये देते हैं। तो आपने सुना कि ये महिला जो है एक गरीब तबके से है, ये 1500 रुपये महीने का पानी के लिए दे रही हैं। आप सोच सकते हैं खोड़ा कॉलोनी, जहां रोज खाने कमाने वाले लोग रहते हैं, जहां बहुत गरीब लोग रहते हैं, वहां लोग पीने के पानी के लिए तो छोड़िए, रोजमर्रा के यूज़ के लिए भी पानी को खरीद कर अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सरकारी नल है। कई सालों पहले ये सरकारी नल लगाया गया था सरकार द्वारा, जब खोड़ा नगर पालिका में नहीं थी। उस वक्त इस सरकारी नल से यहाँ के आसपास के जो भी लोग हैं वो यहाँ से पानी भरा करते थे। लेकिन अब तो आलम यह है कि नगर पालिका में आने के बाद भी किसी भी तरह का पानी का यहाँ सोर्स नहीं है, जिससे लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है और रोज़मर्रा के जीवन के लिए भी पानी को खरीद कर ही उसका प्रयोग करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ रह रहे लोगों में मौजूद कई महिलाएं हैं जो कि अपना दुख बयां करना चाहती हैं। किस तरह की परेशानी होती है, क्योंकि आपके यहाँ पानी नहीं आ रहा है, किस तरह की परेशानी आपको रोज़ झेलनी पड़ती है? सर, पानी की भी समस्या है, हर चीज़ की ऐसे समस्या। गरीब लोग हैं, जब कहीं से कोई साधन ही नहीं है तो क्या करेंगे बताओ। गरीब लोग हैं, कोई साधन नहीं है, रोज़ खाने कमाने वाले हैं। तो आपने बताया कि पानी की समस्या है, तो पानी आप कहाँ से लेकर आती हैं? पानी सर वहाँ से खरीद कर लाते हैं, मशीन से मशीन से आप खरीद कर लेकर आते हैं। लेकिन आप जो पानी कपड़े धोने के लिए, टॉयलेट के लिए बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है रोज़ पानी की, वो आप पानी कहाँ से, वो भी खरीद कर लेकर आते हैं मशीन से, या कोई और आपको यहाँ पर उपलब्ध करा रहा है? वही सर ऐसे ही ले लेते हैं, हमारे पास से किसी से, जैसे पड़ोस में उनके मोटर है उनसे ले लेते हैं, किराए पर रहते हैं। ऐसे ही समस्या हमें बहुत ज़्यादा है। ये महिला क्योंकि एक गरीब परिवार से है, यहाँ पर ये पानी खरीद भी नहीं सकती हैं। ये अपने आसपास जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, जिन्होंने समरसीबल कराया हुआ है, वहाँ से पानी ले लेती हैं। और हमारे साथ एक और महिला मौजूद है। आप कितने सालों से यहाँ रह रही हैं? करीब 20 साल हो गए। 20 साल में क्या आपको पानी की सुविधा यहाँ पर मिल पाई है? नहीं। किस तरह की परेशानी आपको रोज़ उठानी पड़ती है? पानी की परेशानी तो बहुत है, खरीद के लाते तो पीते, नहीं तो नहीं पीते, कोई देते थे एक बाल्टी, कोई भी नहीं। तो आप भी क्या पानी अपने आसपास से ही ले रही हैं? नहीं, खरीद के लाते हैं। खरीद कर आप लाते हैं। कितने रुपए आप मंथली फीस देते हैं? कितना आप उसका किराया देते हैं पानी?
पानी के वही 10 के लाते, कभी 20 के लाते, वैसे ला के पीते करते बनाते अपने। अच्छा, और कपड़े धोने के लिए और नहाने धोने के लिए आप अपने नहाने के लिए किसी से कोई चलाते मोटर तो ले लेते 1-2 बाल्टी अपने बस। तो किसी तरह की परेशानी आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप अपने आसपास से पानी ले लेते हैं, तो कितनी परेशानी आपको उठानी पड़ती है? हाँ, बहुत परेशानी उठाने पड़ते हैं ना। तो सुना आपने कि ये महिलाएं हैं जो कि पानी जो नहाने धोने के लिए रोज़मर्रा के प्रयोग के लिए खरीद भी नहीं सकती हैं, क्योंकि ये सक्षम नहीं है। ये अपने आसपास से जिन्होंने समरसीबल लगाया हुआ है, क्योंकि आपको बता देता हूँ कि जो समरसीबल खोड़ा में जो लग रहे हैं वो 2 लाख रुपए से कम नहीं हैं। जिनके पास थोड़े पैसे हैं वो लगा लेते हैं, लेकिन इन जैसे जो गरीब लोग हैं वो पानी आसपास से ही या खरीद कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार को इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। आप खोड़ा नगर पालिका में तो है, लेकिन कोई भी यहाँ पर टैंकर उपलब्ध नहीं है जो इन्हें पानी की मुहैया करा सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलाब देई जी के साथ, जो कि पानी की बाल्टियाँ लेके यहाँ बैठी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बाल्टियाँ खाली पड़ी हुई हैं, इनमें पानी नहीं है। ये देख रही हैं कि कोई यहाँ पर अगर पानी चलाएगा तो उसमें पानी भरेगी। आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की समस्या आपको रोज़ उठानी पड़ती है पानी को लेकर? हाँ, पानी की दिक्कत है ना। किस तरह की दिक्कत आपको होती है? पानी किसी से मोल लेते हैं, नहीं हमारी इतनी के मोटर लगवा लें। ओके, तो गुलाब देवी जी, कितना आप इसमें किराया देती है? पानी आप खरीदती हैं तो कितना आप किराया देती हैं इसके लिए, बताइए? 500 रुपये महीना। 500 रुपये ये जो है इसके लिए मंथली जो महीने का किराया देती है पानी खरीदने के लिए। तो ये आलम है एक गरीब परिवार का, जो कि धूप बहुत है, चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। आपने अक्सर लोगों को ये बोलते सुना होगा कि वो लोग पानी खरीद कर पीते हैं मशीनों से। तो हम खोड़ा के एक पानी के जो टैंक है वहाँ मौजूद हैं। भैया, इसमें एक पानी भर देना। नॉर्मल दे दीजिए। नॉर्मल कितने रुपए लीटर है भैया? वैसे तो हमारा कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कितने रुपये लीटर है। हमारे पास जैसे पब्लिक आती है वैसे हम 50 पैसे लीटर बोलते हैं। जैसे कोई कभी हमें 5 रुपये में 20 लीटर भर लेता है, कोई 8 रुपये में भर लेता है। जैसा उसका पास पैसा होता है उस तरीके से हम दे देते हैं पानी। तो आप बता रहे हैं कि आप जैसे लोगों के पास पैसा होता है आप पानी दे देते हैं, तो अभी आप मुझे ये पानी कितने रुपए का देंगे? ये तो हम 1-8 लीटर तो ऐसे पीने के लिए फ्री सेवा है हमारे लिए। जो पीता पानी 1-8 लीटर तो हम ऐसे फ्री सेवा। नहीं, बताइए आप कितने का देंगे? वैसे तो हम 1 रुपये का भी दे देते हैं। 1 रुपये का भी। तो ये 1 रुपये का 1 लीटर पानी मैंने अभी लिया है और मैं ये पानी अब पीऊँगा। मैंने 1 रुपया दे देता हूँ। तो आप कितने, आपके पास कितने लोग आते हैं करीब यहाँ पानी भरने के लिए 1 रुपये में? कम से कम भी दिन भर में 100 से 100 कस्टमर तो आ ही जाते हैं। तो करीब आप देख सकते हैं कि 100 से ज़्यादा लोग यहाँ रोज़ पानी लेने आते हैं पीने के लिए। मैं सिर्फ पीने के पानी की बात कर रहा हूँ, रोज़मर्रा का पानी तो अलग है, ये पीने का पानी है जो लोग यहाँ से ख़रीदते हैं। तो खोड़ा में पानी का जो कारोबार है वो ज़ोरों से है। लोग, आपको जगह जगह यहाँ पर पानी के ऐसे टैंक मिल जाएंगे। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आप पानी के टैंकों को दिखाएँ। ये बड़ी बोरिंग है जो यहाँ पर खोड़ा में लोगों ने कराई हुई है, जिससे लोग पानी खरीदते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा जो ये कारोबारी है इनको इससे होता है। तो कहीं ना कहीं जो एक गरीब तबके के लोग हैं वो इस पर दब रहे हैं। सरकार चुप बैठी हुई है, कोई भी यहाँ पर पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, किसी भी तरह का टैंकर यहाँ नहीं आता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे इलाके के, मैं उनसे जानना चाहूँगा क्या किसी तरह का टैंकर आप यहाँ पर आता है पानी देने के लिए? नहीं जी, वैसा कोई टैंकर नहीं आता है यहाँ पर पानी लेने का। पानी का बूझने भी नहीं आता है यहाँ, क्या कैसा पानी पी रहे हैं। तो किसी तरह की कंप्लेंट आपके द्वारा की गई है सरकार से? सरकार से तो हमेशा ही कंप्लेन होती रहती है, लेकिन टैंकर आज तक नहीं आई कभी। तो आप पानी कैसे लेते हैं? क्योंकि रोज सही खरीद के पानी पीते हैं यहाँ। खरीद के क्या करते हैं आप? हमारा तो यही वेल्डिंग की दुकान है। वेल्डिंग का काम है। तो वेल्डिंग का काम है, आप सोच सकते हैं कि वेल्डिंग के काम में वो भी इस लॉकडाउन में कितना मुनाफा इन्हें होता होगा। और अगर ये पानी पीने के लिए और रोज़मर्रा के प्रयोग के लिए आधा पैसा उसमें अपना गवा देंगे तो ये अपने बच्चों की पढ़ाई और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं वो कहाँ से करेंगे। और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि किस तरह की परेशानी उन्हें होती है। आप बताइए सर, किस तरह की परेशानी आपको उठानी पड़ती है? खोड़ा में कितने सालों से आप रह रहे हैं? हम तो 25-26 साल हो गए। 25-26 साल से रह रहे हैं। कौन सा घर है आपका यहाँ पे?
तो ये आपका घर है। तो कितने सालों से आपके यहाँ पर पानी नहीं आ रहा है? पानी है ही नहीं जी, पानी के बगैर तो बहुत दिक्कत है हमारे लिए, तो बहुत ज़्यादा। हाँ, आप लेते हैं 2-3 बोतल लग जाती हैं, तो फिर वही बोतल देते हैं पानी पीने के लिए। सरकार सुनने को राजी नहीं है, दिक्कत ही दिक्कत है यहाँ पर। अच्छा, तो हमने भी पानी लिया है और हमने देखा कि वो पानी बता रहे हैं कि 50 पैसे लीटर आपको दे रहे हैं, क्या ये सच है? हाँ, ये सही बात है, 1 रुपये लीटर। 1 रुपया लीटर आपको पानी दे रहे हैं। और रोजमर्रा के प्रयोग के लिए आप पानी कहाँ से खरीदते हैं? यहीं से खरीदते हैं। यहीं से? हाँ, रोज हम 2 बोतल लग जाती हैं, परिवार है। हाँ, 2 बोतल लग जाते हैं। क्या करते हैं आप वैसे? मिस्त्री का काम करते हैं, झाड़ी मजदूरी। कितना कमा लेते हैं आप? कहाँ कभी काम मिल गया तो मिल जाता है, नहीं तो फिर घर में बैठे। देखिए कितनी एक बड़ी परेशानी यहाँ पर खोड़ा के लोगों को उठानी पड़ रही है। कोई मिस्त्री है, कोई वेल्डिंग वाला है, रोज कमाने वाले हैं। मैं हर दिन ये करीब 300 रुपये कमाते होंगे, जिसमें ये आधा पैसा अपना पानी में गंवा देते हैं। हमारे साथ यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी मौजूद है जो यहीं रहती हैं। किस तरह की परेशानी आपको उठानी पड़ती है पानी के बिना? ये यहाँ तो सारी परेशानी है, पानी ना हो तो भूखे बैठे रहो, प्यासे बैठे रहो यहाँ। तो कैसे आप पानी के आप भी यहीं से पानी खरीदती हैं? यहाँ से ले जाते हैं हम भी पानी, यहीं से खरीदते हैं। तो आप ये बताइए कितना आप अगर पानी खरीदती हैं, क्योंकि टॉयलेट भी जाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नहाते भी हैं, तो वो पानी आप कहाँ से लेते हैं? ये ऐसे ही लेते हैं मोल। कितना आप महीने का किराया देते हैं? 700 700 रुपये रुपये का। क्या करते हैं आपके? आप जॉब करते हैं या आपके पति जॉब करते हैं? नहीं, बीमार रहते हैं। अच्छा, तो देखिए बीमार रहते हैं लेकिन 700 रुपये का महीने का पानी ये खरीद रहे हैं। सरकार को कहीं ना कहीं आप खोड़ा की जनता का दर्द समझना चाहिए, क्योंकि ये जनता उनको ही सत्ता में लेकर आती है, उनको ही चुनती है। लेकिन जो यहाँ के लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि सरकार यहाँ पर आती भी नहीं है वोट लेने के बाद। खोड़ा सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह चुका है। सामने आप देखेंगे इंदिरापुरम का एक इलाका है जो एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जहाँ पर गंगा जल आता है। क्या यहाँ के लोग उस पानी के अधिकार नहीं हैं? क्या उनको उस पानी का अधिकार नहीं है? पानी का जलस्तर लगातार घटता जा रहा है, जिसका एक बड़ा कारण है यहाँ पर समरसीबल का लगना। यहाँ पर समरसीबल का कारोबार जोरों से है, जिसके लिए यहाँ की जनता को करीब 2 लाख रुपए की मोटी रकम चुकानी पड़ती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खोड़ा में, जहाँ पर मेरे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। उनका दुख सुनिए नैतिक न्यूज़ में। आपका नाम क्या है? ओमकारी जी, आपको किस तरह की परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ती है? परेशानी पानी की परेशानी, पानी बिना बहुत परेशान होंगे, 5-4 बालक होंगे, इतना हो रही पानी की हमें कई साल हमारी गुंजाइश नहीं जो हम अपने रपूत लगवा लें। तो ये कह रही है कि इनकी गुंजाइश नहीं है कि ये 2 लाख रुपये देकर समरसीबल लगा लें, तो आप किस तरह से पानी कहाँ से आप लेकर आते हैं? इधर ले रहे, मतलब जो जिसने लगवा रखा हो 600 रुपये महीना ले रहा। 100 रुपये महीना? आप 600 रुपये महीना। 600 रुपये महीना? हाँ। तो 600 रुपये महीना आप सोच लीजिए, एक आम इंसान अगर 600 रुपये महीना पानी के लिए देगा तो वो और क्या करेगा? क्योंकि इन्होंने बताया कि 4-5 बच्चे हैं इनकी, जिनकी पढ़ाई है, बेटियां हैं जिनकी शादी भी करनी है, तो सारी सेविंग अगर वो इसी पानी में ही गवा देंगे तो वो क्या करेंगे? हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? माला जी, माला जी, किस तरह की परेशानी आपको उठानी पड़ रही है? परेशानी है, बच्चे परेशान हो जा, नहा नहीं जाता, कुछ नहीं, कपड़े नहीं धोते, इधर पानी लगा ढो के। कितने सालों से पानी नहीं आ रहा है खोड़ा में? भाई बहुत दिन हो गए खोड़ा में तो पानी, मैं तो 50 साल तो मजे हो गए देख तो यहाँ से। अच्छा, हाँ। तो कम से कम 40 साल इनको हो गए हैं कि खोड़ा में पानी नहीं है, तो आपने समरसीबल क्यों नहीं लगाया? समरसीबल तो लगा था भैया, खराब हो गए। खराब हो गया तो आपने बड़ा वाला समरसीबल लगाया था या छोटा वाला? लगा था भैया। छोटा वाला। तो बड़ा वाला क्यों नहीं लगा रही नहीं है? भैया, कहाँ तक लगाए? क्या करती हैं माला जी? मैं तो कुछ नहीं करती भैया, मैं तो रोटी बनाती हूँ। घर में कौन क्या कोई कुछ करता है? कोई कमाने वाला है? कोई नहीं करता मेरे घर में, कोई नहीं है। तो किस तरह से आप अपना जीवन व्यापन कर रही हैं? बस वो घर में झाड़ू पोछा कर लूँ, तुझ मुझका थोड़ा ही। आप देखिए कितना बड़ा दुख है, कितना बड़ा संकट है इन लोगों के सामने। घरों में जाकर ये महिलाएं रोटी बर्तन धोकर पैसे कमाती हैं, और अगर वो अपना यहाँ पैसा इन पानियों में गवाएंगी तो कहाँ से ही अपने बच्चों की पढ़ाई करेंगी? सरकार को कहीं ना कहीं इनकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस तरह से यहाँ पर पानी और जल माफियाओं का कारोबार ज़ोरों से चल रहा है, उसको रोकना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ा कारण है यहाँ पर जलस्तर घटने का। हम गुजर रहे थे खोड़ा के शंकर विहार इलाके से, जहां पर आप देख सकते हैं कि जिसकी हम बात कर रहे थे, बड़ी समरसीबल, जो बड़ी बोरिंग जिसकी लोग बात कर रहे हैं, वो बड़ी बोरिंग यहां पर की जा रही है। जो इस घर के मालिक हैं, जो ये बोरिंग करवा रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे समझना चाहूँगा, आप ये बोरिंग क्यों करवा रहे हैं?
बोरिंग जो पानी की समस्या की वजह से करवा रहे हैं, जब भारी दिक्कत आ गई, पीने के लिए पानी नहीं है, नहाने धोने के लिए नहीं है, सरकार की कोई तो सरकार की तरफ से कोई टैंकर वगैरह कुछ चीज़ मुहैया नहीं कोई सुध ही नहीं है सरकार को यहाँ की। तो कितना खर्चा आपका आ रहा है इस बोरिंग? 1 लाख से ऊपर का जाएगा। 1 लाख से? क्या करते हैं आप? मैं पहले जॉब करता था, अब रिटायर हो गया हूँ। अब तो आप अगर 1 लाख रुपए अपना पानी में गवाएंगे तो फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए सब कुछ? भाई बच्चों की लिखाई पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है, मगर ये है शादी ब्याह करने के लिए जो खर्चे हैं और जैसे तैसे इधर उधर करके करना पड़ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये बोरिंग होगी इससे पानी का जलस्तर भी गिरेगा? अगर सरकार बोरिंग का पैसा हमारा बच जाता, अगर पानी की सुविधा मिल जाती तो हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। अगर जो बोरिंग नहीं कराना पड़ा हमारे को तो वो पैसा तो बचता हमारा। तो इनका साफ तौर से कहना है कि अगर सरकार किसी तरह से इन्हें पानी मुहैया कराती तो ये बोरिंग नहीं करवाते, लेकिन अभी इनकी मजबूरी है ये पानी बोरिंग करवाने का। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, आपसे समझना चाहूँगा किस तरह की परेशानी आपको होती है? पानी नहीं है यहाँ पर, पानी नहीं है तो आप भी ऐसी बोरिंग लगवाइए आपकी? बोर और करवाई थी से करवाई थी है। अच्छा, कहाँ से लाएं पानी? पानी की सुविधा है ही नहीं यहाँ पर। तो किसी तरह से आपने सरकार से कोई कंप्लेंट वगैरह करी, शिकायत करी? नहीं, कभी नहीं करी है। तो आपकी तो बाई रिक्वेस्ट है हमारी, अगर सरकार तक आपकी आवाज़ पहुँचे तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि कम से कम, और कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ की पब्लिक को पानी तो मुहैया करवा दे, ताकि ये हम तो किसी अपने भाई बंधुओं से या आप जैसे किसी उधार ले लें, मगर कई हमारे ऐसे भाई लोग भी हैं जिनका खाने के लिए नहीं है, तो पानी कहाँ से लाए? ये बोरिंग कैसे करवा सकते? तो गवर्नमेंट तक कम से कम ये आवाज़ तो पहुँचा दो कि भाई ये नहीं है, और कुछ नहीं दे सकते तो पीने का पानी तो दे सकते हैं, पानी का व्यवस्था करें। तो इनका साफ कहना है कि कुछ ना सही तो पानी तो मुहैया कराएं सरकार। पानी एक बेसिक नीड्स है, एक मूलभूत सुविधा है जिसका सब पर अधिकार है, और सरकार को इन लोगों की आवाज़ अब सुननी चाहिए, सरकार को इनका दर्द समझना चाहिए। शंकर विहार के इस गली में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बोरिंग के लिए बड़े बड़े पाइप्स रखे गए हैं, और ऐसे पाइप्स आपको हर कॉलोनी में लगभग देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि सामने बोरिंग हो रही है, जो कि हमने आपको पहले भी दिखाया था, और भी लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे समझना चाहूँगा कि किस तरह की परेशानी उनको उठानी पड़ रही है। पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है खोड़ा कॉलोनी में, तो किस तरह की समस्या आपको उठानी पड़ती है रोज़मर्रा के जीवन में? समस्या की ये बात है, अगर गरीब आदमी है तो पानी पीने के लिए उसके लिए तो है ही नहीं, जिस पे पैसा है 8-8, 10-10 आदमी है, तुम देख रहे हो क्या हालत हो रही है। नगर पालिका ने 127 करोड़ रुपया का प्रस्ताव भेज रखा है। अब वो तो ऊपर योगी जी जो सरकार है वो पता नहीं क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कोई पता नहीं है। बाकी नगर पालिका ने भेज रखा है 127 करोड़ रुपये। तो ये जिस तरह से यहाँ पर ये बोरिंग की जा रही है, मुझे जो जहाँ तक पता है ये गैर कानूनी है, क्योंकि इससे जल स्तर कहीं ना कहीं कम हो रहा है, जिससे गरीब परेशान हो रहा है। जो पैसे वाले हैं वो लोग तो बोरिंग लगा लेते हैं, चलो उनकी भी मजबूरी है क्योंकि पानी है नहीं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये गलत है? आपको कोई इस चीज़ के लिए मना करता है जब ये बोरिंग होती है इस तरह की? कोई नगर पालिका की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है? नहीं, नगर पालिका की तरफ से की जाती थी, पर आप लोग पत्रकार लोगों ने हम लोगों की समस्या देखते हुए जब ये रखा कि भाई एक तो वजन कैसे कैसे करके बोरिंग करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या आपके पुलिस वाले आ गए, आपके नगर पालिका वाले आ गए, तो तुम लोग पत्रकारों ने हाय हुल्ला कर आ गया, तो वो बंद हो गया, अब कोई नहीं आता है नगर पालिका की ओर से। बाकी गैर कानून मजबूरी है, भाई मजबूरी क्या करें? तो एक मजबूरी है जिसकी वजह से उन्हें लगाना ही पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पर एक महिला भी, बुजुर्ग महिला भी मौजूद है, आपसे जानना चाहूँगा। भैया पानी तो यहाँ जरूरी है, पीने वाले गरीब लोग हैं, फिर तब भी वो लोग हैं जो लाते हैं ना। चलो हम बार भुगत लेंगे गरीब, हमें तो गरीब माई भी तो देखना चो, आगे अपनी रीना भाटी चेयरमैन भी तो बनानी है ना, जो हम तो जो भी कुछ है उन्हीं के ऊपर है सब कुछ। तो बिल्कुल यहाँ के जो लोग हैं वो नगर पालिका से, सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि सरकार कहीं ना कहीं उनकी इस दर्द को समझे, उनकी बात को सुने, क्योंकि इन लोगों का साफ कहना है कि नगर पालिका पहले यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई करती थी, जो गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर जो एक खुदाई की जाती है, जो यहाँ पर बोरिंग हो रही है उसको रुकाने के लिए काम करती थी, लेकिन बाद में लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, जिस वजह से उन्हें ये करानी पड़ती है। हम पूछेंगे सवाल सत्ता में बैठे उन तमाम साहूकारों से जो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता की पानी की समस्या का समाधान करा सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं खोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष रीना भाटी के कार्यालय में। सबसे पहले तो रीना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नैतिक न्यूज़ में। जी धन्यवाद। रीना जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा
पानी जो कि एक बुनियादी ज़रूरत है एक आम इंसान की, एक इंसान की यहाँ कहे तो वो खोड़ा को अब तक क्यों नहीं मुहैया करा पाए हैं आप लोग? जी, सबसे पहले हमारी बोर्ड मीटिंग हुई थी सन 2018 में, और हमने सारे सभासदों की सहमति से हमने डीपीआर तैयार करके दी। 127 करोड़ का हमने बजट पास किया, जिसमें हमने कम से कम 12 टंकियों को चिन्हित किया था कि टंकियों के द्वारा हम लोग पानी देंगे। लेकिन वो डीपीआर अभी हमारी तैयार होकर आगे पहुंच गई है, लेकिन अभी वो पास होकर ये हमारे बीच तक अभी वो पैसा नहीं आया है, वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। लेकिन जो मेरी नगर पालिका की तरफ से कार्य था वो मैंने पूरा कर दिया पानी के लिए। दूसरा ये रहा कि बजट मोटा था और नगर पालिका के पास इतना पैसा नहीं था कि भाई मैं अपना पर्सनली अपनी नगर पालिका से ही जनता को पानी दे सकूं। तो मैंने पहले वो देखा कि जितना हमारे पास बजट है उस बजट में हम कौन सा कार्य ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं। तो जनता के बीच हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि जनता के बीच भी गए, सभासदों के द्वारा भी उन जनता के मतलब जो बातें थी, मूलभूत सुविधाएं थी, पहले हमने वो चीज़ें पूछी। तो उनका कहना था कि जैसे कि खोड़ा में बारिश आती है और पानी घुटनों के बराबर भर जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत थी लोगों को, क्योंकि बारिश आने के बाद में वो पानी नहीं बाहर जाता था और सारी रोड नालियाँ बहुत गंदगी थी। मतलब खोड़ा में हमें सबसे पहले कि जितना हमारे पास बजट है हमें उसमें जो कार्य हम खोड़ा को सुंदर कर सके, क्योंकि पानी तो अभी तक भी हम लोग पी ही रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं मानती हूँ कि बहुत परेशानी है पानी के लिए, लेकिन जल्द से जल्द वो परेशानी पानी की भी मैं बहुत जल्दी, दिक्कत जो है उसे मैं बहुत जल्दी दूर करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे कार्यकाल में अभी समय है और उससे पहले मैंने जनता से वादा किया कि 5 साल के अंदर आप लोगों से जो भी वादे किए हैं उनको पूरा करके छोड़ूंगा। रीना जी, मैंने अक्सर आपको कई टीवी चैनल्स और इंटरव्यूज़ में ये बोलते हुए सुना है कि आप जल्द से जल्द खोड़ा में पानी की सुविधा मुहैया कराएगी, तब आपके खोड़ा में जो है पूर्ण रूप से विकास होगा। तो ये जल्द से जल्द आपका जो एक टाइमलाइन है, ये कब तक, इसकी कोई टाइमलाइन है, कोई ज़मीनी स्तर पर अभी कार्य आपके द्वारा कोई किया जा रहा है इसको लेकर? कोई आपकी मीटिंग हुई है इसके लिए? कोई अधिकारियों के लिए आपने कोई बात पहुँचाई है अभी तक? ऐसा था कि क्या नाम है, हमारे माननीय विधायक जी और हमारे सांसद जी दोनों ने मिलकर इसको सदन में उठाया है, ऐसी बात नहीं है। और मेरे द्वारा भी, मैं खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी से भी मिली थी, विकास मंत्री थे हमारे सुरेश खन्ना जी, जब उस टाइम उनसे भी मिली थी और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया था कि ऐसी बात नहीं है, जब खोड़ा में सबसे ज़्यादा बजट पहुँच रहा है और बहुत विकास हो रहा है और आप टेंशन मत लीजिए, पानी की भी जल्द से जल्द सुविधा हो जाएगी। वो कुछ वक्त पहले हमारी डीएम थी गाजियाबाद से, रितु महेश्वरी जी, भी मैं उनसे भी मिली थी और उन्होंने भी मुझे आश्वासन दिया था कि ये काम जल्द से जल्द पूरा होगा। अब जब वो नवेड़ा की बन गई है तो उसके बाद में उनका कहना यही था कि भाई मुझे नवेड़ा के लिए पानी मतलब चाहिएगा, मैं ऐसे कैसे दे दूँ। तो हो जाता है कि अधिकारी जहाँ का होता है वो वहाँ का फेवर लेने लग जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम पूरी कोशिश है हमारी, और मैं अभी जल्द में भी मिलने वाली हूँ सीधा मुख्यमंत्री जी से इसी सिलसिले में। रीना जी, खोड़ा में पानी की समस्या तो है, ये सबको पता है, और लोग पानी खरीद कर पी रहे हैं और अपना रोज़मर्रा के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन खोड़ा में जो पानी का कारोबार है, जो जल माफिया हैं, उनका कारोबार बहुत ही ज़ोरों शोरों से है। लोग बोरिंग करवा रहे हैं, 2 लाख रुपए दे रहे हैं जिनके पास थोड़ा पैसा, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो क्या करें? और साथ ही सवाल यहाँ पर ये बनता है कि हम बात करते हैं अपने पर्यावरण की, इन्वायरमेंट की, धरती पर जलस्तर लगातार जो है वो घटता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो क्या कुछ कार्यवाही आपकी नगर पालिका द्वारा इन जल माफियाओं के लिए की जा रही है? क्या कुछ इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है? ये आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, हमारी तरफ से इन लोगों को बार समझा दिया गया है और कर्मचारियों द्वारा भी मैंने गली जाकर, जहाँ ये इनकी प्लांट चल रही है, उन लोगों के पास जाकर इस तरीके का मैसेज भी दिया गया है कि आप लोग जल दोहन ना करें, जल संरक्षण के लिए आपको हार्वेस्टिंग ज़रूर लगानी है। अगर जिसके यहाँ पर हार्वेस्टिंग नहीं हुई तो मैं उस उस वाटर प्लांट को नहीं चलने दूँगी। दूसरा, इन लोगों से ये भी कहा गया है कि आप मेरे खोड़ा का पानी बाहर नहीं बेचेंगे, जो यहाँ की जनता है उसकी ही पूर्ति आप लोगों को करनी है। और उसको अगर आप वो जो पानी की बोतल है 10 में 15 में आप लोग जनता को बेच रहे हैं, मेरी नगर पालिका में यानी कि मेरे खोड़ा में आप लोगों को 6 और 7 रुपये से ऊपर वो बोतल नहीं बेचनी है।
प्रयास बहुत है और हम जनता से भी कहते हैं कि भाई जो जितना आपसे मांग रहा है और आप तुरंत उसे उतना ही दे देते हो तो ये गलत बात है। जो आपकी नगर पालिका की तरफ से घोषणा हो चुकी है, बोर्ड मीटिंग में पास हो चुका है, सब चीज़ हम लोगों ने पूरे सभासदों ने मिलकर सहमति दी है, उस चीज़ के ऊपर आप लोग भी हम लोगों के साथ चले। अगर कोई इस तरीके का काम करता है, 10 रुपये या 15 रुपये में आपको बोतल देता है, तो आप उसकी शिकायत हमसे कर सकते हैं, मैं उसे तुरंत बंद कराऊंगी। और मैंने बोला भी है कि देखिए बाहर जाने से भी मैंने रोका है, किसी की गाड़ी नहीं जाने देती हूँ बाहर जो पानी बेचने जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो रात बेरात में अपनी गाड़ियों को निकाल लेते हैं, तो उन पर कार्रवाई मैं जल्द से जल्द करवाती हूँ अगर मेरे पास कोई शिकायत आती है तो। बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी हमारी तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब देने के लिए। तो ये थी हमारे साथ खोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष रीना भाटी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया और इनका कहना है कि ये जल्द से जल्द खोड़ा में जो पानी की समस्या है अपने प्रयासों से इसका समाधान करा लेंगी अपने कार्यकाल में। के पास इतना पैसा नहीं था कि भाई मैं अपना पर्सनली